तो ले, रिया तुमने पेपर कर लिया क्या? यस सर। कितने मार्क्स बने थे? इसमें हाँ बोलो। 64। अच्छा मेरे तनिष्का को बोलो। पूछ रहे हो? नहीं 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 नहीं, चलो अब देखो जल्दी से सुन लेंगे एक बार पेपर। देखो बोला पहला क्वेश्चन है, व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये अभी 25th का सेकंड शिफ्ट है, 25 जैन का सेकंड शिफ्ट। व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ 1000, द वैल्यू ऑफ पीएच, तुम्हें पता है 1000 से चेंज हो रहा है ये। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो पहले एच आयंस थे, चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ 1000 लिखा हुआ है, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर क्या होगा इसके अंदर? जैसे मान लो पहले 10⁻²था, सही ना, 10⁻² था, इसमें ये बताया नहीं इंक्रीज डिक्रीज बाय, चलो उसके बिना ही हो जाएगा, सही है। द जैसे मान लो पहले 10⁻5 था, अब पीएच हो गया 1000 टाइम्स चेंज हो गया, तो अब 10⁻2 हो गया अगर, तो यहाँ पीएच रहेगा 5, पीएच होता है माइनस हो गया चांस, और यहाँ पीएच रहेगा 2, तो डिफरेंस कितना आएगा 2 का। तो इंक्रीज और डिक्रीज बाय 3 होना चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज बाय 3। तो इसलिए ऑप्शन सिर्फ डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स है, तो यही मार्क करेंगे, सही ना, डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स। क्वेश्चन और बेटर होता अगर इसने जैसे चेंजेस बाय फैक्टर इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1000 नहीं बोला होता, तो उस केस में पीएच क्या हो जाता, डिक्रीज कर जाता, सही ना, तब आंसर ज्यादा करेक्ट होता। तो अभी भी सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, H2SO4 डाला हुआ है, H2SO4 डालेंगे तो H प्लस को ले जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, मिथाइड शिफ्ट कर देना यहाँ से, एक मिथाइड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ से, ये शिफ्ट करेगा तो मिथाइल यहाँ पे आ गया, और उसके बाद प्लस यहाँ आएगा, प्लस आया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, यानी दो मिथाइल ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। दो मिसाइल ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड यहीं पे है फोर्थ वाले में, और कुछ भी नहीं पता तो ट्राई करना जो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, यानी जिसमें हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, वही आंसर होता है ज्यादातर। नेक्स्ट, कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स CO एंड CO2, CO इज न्यूट्रल वेयर एज CO2 इज एसिडिक नेचर, CO न्यूट्रल होता है, सही है। CO2 पानी डालेंगे इसमें तो तुम्हें पता है H2CO3 बन जाएगा, वो एसिडिक नेचर का है। तो CO2 कैन कंबाइन इन वाटर इन ए लिमिटेड वे टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, करेक्ट है बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन भी सही है। और CO न्यूट्रल था इसलिए पानी में इनसॉल्युबल है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इसलिए इसमें बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द, नहीं आर इज द करेक्ट रहेगा ना एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी 3 आंसर आ जाएगा। फिर द अल्कली मेटल एंड देयर सॉल्ट्स इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू रिड्यूसिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम तो नहीं है। फ्लेम टेस्ट के अंदर जब हम गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है सर तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। हाँ बोलो। सर थर्ड वाले का 1 है। 1 दे रखा है, यस नॉट सर। करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं इसका 3 होना चाहिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आना चाहिए इसका। तुमने क्या मार्क किया था पेपर में? सर 1। सवानी मार्क किया? नहीं, इसमें देखो CO2 में पानी डालेंगे तो क्या आ जाएगा, CO2 में पानी डालोगे CO H2CO3 बनता है, एसिडिक नेचर का है, और CO न्यूट्रल था इसलिए स्पेरिकली सॉल्युबल वाटर है। मेरे हिसाब से ये 3 है आंसर इसका, विधि सही है। ओके सर। करेक्शन भेज देना मेरे को, मैं करेक्ट करा लूंगा आंसर्स में। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो यस। यहाँ पे रिड्यूसिंग फ्लेम बोल दिया है, रिड्यूसिंग फ्लेम नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा यहाँ पे, सही ना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। फिर अल्कली मेटल्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फ्लेम टेस्ट, सही है ये, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। पहली स्टेटमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछ सकते हैं, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, वन आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर वन आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट इन एसिडिक मीडियम, ये तो तुम्हें सबको पता होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो डाइक्रोमेट आयंस जाते हैं किसमें, Cr3 प्लस में, 2Cr3 प्लस, तो +6 से +6 आएगा क्रोमोम पे इधर, और यहाँ +3 आता है, सही ना, ऑरेंज से ग्रीन कलर आता है, तुम्हें याद होगा ये, तो +6 से +3 फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। फिर सिक्स क्वेश्चन, ग्लिप्टल का यूज होता है पेंट्स के अंदर, पेंट्स में ग्लिप्टल प्रेजेंट होता है, नियोप्रीन गैस्केट्स वगैरह में, सही ना, गैस्केट्स वगैरह में, ताकि प्रॉपर क्लोजिंग वगैरह हो, सही ना, कॉक वगैरह की। सर ये एक्रिलैन, गैस्केट क्या होता है? गैस्केट जैसे किसी को वो नॉब टाइट करना है ना, तो वहां पे गैस्केट वगैरह लगाते हैं उधर। अब वो जैसे दो को अटैच करना है, उस टाइप से भी गैस्केट लगाते हैं उधर, सही है। तो ये अभी तुम्हें यस। ये पॉलीमर चैप्टर है, ये एडवांस के लिए करना है तुम्हें इसके अंदर। एक्रिलैन सिंथेटिक वूल होता है, एक्रिलैन सिंथेटिक वूल, एक्रेलोनाइट्रल से बनता है एक्रेलिनेट, उसको
पॉली एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं, पैन भी कहते हैं इसको, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। एलडीपी लो डेंसिटी पॉलिथीन, फ्लेक्सिबल पाइप्स वगैरह में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। 3, फिर 4, 3 4 कहाँ पे है, 3 4 ये रहा, दो जगह है तो 3 4, उसके बाद आ जाएगा 2, 3 4 2, 3 4 2, ये फोर्थ आंसर है ना, विधि चेक करते रहना एक बार। फोर्थ आंसर आ जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर बोला है इसमें, सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा पोटेशियम, सही है, फिर मैग्नीशियम, फिर यही है, वन ऑप्शन आ जाएगा। पोटेशियम का सबसे बड़ा साइज है, जल्दी इलेक्ट्रॉन करेगा, उसके बाद सेकंड में मैग्नीशियम है, फिर बेरिलियम है, फिर सिलिकॉन। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। फिर एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन मिला जुला है, कुछ कुछ हाइड्रोजन चैप्टर से भी है। कोबाल्ट कैटलिस्ट कहाँ यूज होता है, मिथेनॉल की प्रोडक्शन में। जैसे मिथेनॉल की प्रोड्यूस करना है फ्रॉम सिन गैस, CO प्लस 2H2, ये देगा CH3OH, और कोबाल्ट का प्रेजेंस आता है, कोबाल्ट CO छोटा वाला। सिन गैस, सिन गैस ये होगा हमारा CO प्लस H2 होता है, ये कोल गैसिफिकेशन से मिलता है। कोक के अंदर जब स्टीम पास करेंगे तो कोल गैसिफिकेशन होता है, ये CO प्लस H2 मिल जाता है, इसको सिन गैस कहते हैं, सिंथेसिस गैस या वाटर गैस भी कहते हैं। और निकल कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट हमारा कोल गैसिफिकेशन में भी यूज होता है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन कैसे होगा, उसे सिन गैस मिलेगा, कोल गैसिफिकेशन से सिन गैस मिलेगा। लेकिन कोबाल्ट कैटलिस्ट आगे हमारा मेथनॉल की प्रोडक्शन में, सिन गैस होता है CO प्लस H2, ये कोल, इससे भी मिल सकता है कोल गैसिफिकेशन से। निकल कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट हमारा यूज होता है वाटर गैस शिफ्ट प्रोडक्शन में, यानी CO प्लस H2 मिल गया, इससे तुम्हें H2 की प्रोडक्शन को बढ़ाना है अगर, तो निकल कैटलिस्ट डाल दोगे और स्टीम पास कर दोगे, और स्टीम पास कर दोगे, तो इससे आंसर आ जाएगा CO2 प्लस H2, 2H2 आ जाएगा, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी इसकी। ब्राइन सोल्यूशन से तो पता ही है, H2 प्लस Cl2, ब्राइन सोल्यूशन है ना NaCl के सोल्यूशन, जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो H2 और Cl2 मिलता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ का 4। ये इसका आंसर कौन सा आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है विधि इसका, फोर्थ का फर्स्ट, फोर्थ का सर 2 फर्स्ट, दे रहा हूँ। 2 आंसर आ रहा है। हाँ 2 आंसर आ गया, चेक कर लेने एक बार। फिर एनिलीन, अब ये है एनिलीन, पीकेबी वैल्यूज है तो बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना है, सही ना, बेसिक कैरेक्टर में। एनिलीन, एनिलीन CH5NH2 है, इसमें रेजोनेंस होती है तो बेसिक कैरेक्टर कम होना चाहिए। इथेनमीन CH5NH2 है, प्लस आई इफेक्ट है, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। एन इथाइल इथेनमीन सेकेंडरी अमीन है, CH5 होल ट्वाइस NH। फिर उसके बाद आ गया NN डाइथाइल इथेनमीन, तो CH5 होल थ्राइस N। तो तुम्हें आंसर याद होगा इसका, 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर एनिलीन तो लीस्ट आई क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रही है। 2 3 1 फिर एनिलीन, ये बेसिक कैरेक्टर का आंसर है। पीकेबी इसका उल्टा हो जाएगा, विधि क्या आंसर है इसका, पीकेबी इसका उल्टा सर हो जाएगा। 1। 1 मैच कर लेना खुद इसको। फिर 10th क्वेश्चन, प्रोपेनामीन एंड एन मिथाइल इथेनामीन। प्रोपेनामीन, और ये है, एक है प्राइमरी और एक है सेकंड, सॉरी, एक है ये 1 डिग्री अमीन और सेकेंडरी अमीन। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ये फंक्शनल आइसोमर्स आ जाएगा। हेक्सेन 2 ऑन एंड हेक्सेन 3 ऑन, ये आ जाएगा, मेटामर्स भी हो सकता है और पोजीशन भी हो सकता है। मेटामर्स पोजीशन दोनों आइसोमर, दोनों चॉइस है, तो मार्क क्या करेंगे, मेटामर्स को। मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी है, तुम्हें याद है ना, क्या होता है विधि उसका आंसर, कैसे निकालते हैं अगर दो ऑप्शन एक साथ है और सिंगल मार्क करना तो। सर RTFM हाँ CPC। सही, बिल्कुल सही है। तो मेटामर्स इसलिए मार्क होगा, इसमें इसमें मेटामर्स मार्क होगा, सही ना। तो मेटामर्स आ जाएगा ये। और फिर इथेनामाइड और हाइड्रोक्सी इथेनमी इमीन, हाइड्रोक्सी इथेनमीन, तो ये हमारा आ गया टोटोमर्स में। इथेनामाइड है ना टोटोमर्स में, ये CH3CONH2 है। एमाइड फॉर्म, इमाइड फॉर्म, OH डबल बॉन्ड NH, तो ये टोटोमर्स में आएगा, ये टोटोमर्स में। और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल तो पोजीशन इसमें है ही। तो इसका आंसर आ रहा है विधि इसका 2। 2 आंसर आएगा, चेक कर लेना। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल required for making 500 gram of 0.25 molar aqueous solution of 250 milliliter of 0.25 मोलर एक्वा सोल्यूशन। मतलब इधर भी तुम्हें मास निकालना है सॉल्यूट का, इधर भी मास निकालना है सॉल्यूट का, दोनों का रेशियो चाहिए। तो डायरेक्ट कर लोगे इसे कि नहीं, 0.25 को क्या लिखेंगे, मैं एक लिख रहा हूँ, दोनों खुद लिख रहा हूँ। 0.25 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट एक्स मान लो यहाँ पे, एक्स अपॉन में ग्लाइकोल का मास 62 होता है,
और सॉल्यूशन है 500। 500 में से 500 ग्राम सॉल्यूशन है, हमें सॉल्वेंट चाहिए। तो पॉइंट क्या माइनस हो जाएगा यहाँ से, 500 माइनस सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मास कितना होगा, 0.25 मोलर सॉल्यूशन है, एक्स ग्राम था, बोलो, इंटू 10⁻3 क्या आएगा, एक्स को माइनस कर देंगे ना इसमें से, 500 ग्राम सोल्यूशन है, एक्स ग्राम सोल्यूट था, माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट का वेट आ गया। ऐसी दूसरी सोल्यूशन कितनी है, 250 मिलीलीटर ऑफ 0.25 मोलर। तो 0.25 इज इक्वल टू वाई मान लो मास, या जो भी मान सकते हो, बाय 62 इंटू 250 माइनस वाई इंटू 10⁻3। तो यहां से एक्स बाई वाई का रेशियो निकाल लेना। क्या आंसर आ रहा है इसका विधि, और अतुल्य थोड़ा ऊपर कर दियो इसको। सर 11 का 2। 2 यानी 2:1 आ जाएगा आंसर, यस सर। 2:1। नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन दे रखी है और वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। तो तुम्हें पता ही है, अगर इसमें कोबाल्ट पे चार्ज हर जगह क्या आ रहा है, सेम +3, सही ना। तो तुम्हें क्या और एक लास्ट में तो कॉपर दे रखा है, लेकिन लिगेंड ही 3 4 है इसमें, तो इसकी तो वैसे भी सबसे कम होनी चाहिए, और लिगेंड भी वीक है इसके अंदर। तो तुम्हें इसके अंदर देखना है, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ज्यादा ये CFS वैल्यू होगी इसकी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा हो उतना ज्यादा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा। और ये हो डेल्टा ओ जो होता है इनवर्सिटी पोजीशन किसके होगा, लैम्डा के, कोई अच्छी लैम्डा होता है ना। यानी जिसका, अब जैसे इसमें 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसका विदाउट एनी डाउट कोबाल्ट 3+ है यहाँ पे, इसका जो लैम्डा होगा सबसे कम होगा, थर्ड वाले का, सी का होगा फर्स्ट। सी का फर्स्ट देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है, सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में, आंसर 3 है इसका क्या। यस सर। हाँ, इसका अब बाकी तुम खुद मार्क करना, मैंने लिगेंड बता दिया सबसे स्ट्रॉन्ग था ये। उसके बाद स्ट्रॉन्ग आएगा हमारा NH3 6 में, फिर NH3 5 में, लीस्ट आएगा S2 वाले में, चेक कर लेना खुद। 13th क्वेश्चन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA कहते हैं इसको, ये फूड प्रिजर्वेटिव होता है, मतलब फूड को जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, उसकी लाइफ को बढ़ाएगा। एडेड टू बटर इंक्रीजेस इट्स शेल्फ लाइफ, बिल्कुल सही है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन फूड, सही है, सही ना। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट क्या आएंगे इसमें, क्या आएगा स्टेटमेंट, ये ऑक्सीजन को जल्दी अटैक करेगा देन फूड, तो इसलिए फूड की जो शेल्फ लाइफ है, बटर की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। ये हमारा है क्या, फूड प्रिजर्वेटिव। ये क्या है, फूड फूड प्रिजर्वेटिव होता है ना, रेंसिडिटी जो होती है ऑयल और फैट की, उसको ये कम कर देगा। BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन BHT, या प्रोपाइल गैलेट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। प्रोपाइल गैलेट, सही ना। तो इसका आंसर आएगा, दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी इसका आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, 14th क्वेश्चन, द आइसोमेरिक ड्यूटेरेटेड ब्रोमाइड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8DBr विद 2 काइरल सेंटर्स। कार्बन 4 है, 2 काइरल सेंटर वाला, यानी एक जगह तुम डी लगा दो और एक जगह Br लगा दो, पहले Br लगा दो फिर डी लगा दो, तो ये आंसर आ गया 1 2 3 4, क्योंकि ब्रोमीन को पहले डी से पहले बी आता है, तो इसलिए इसको प्रेफरेंस मिलेगी। 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, 2 ब्रोमो पे आएगा और 3 ड्यूट्रो आएगा, सही ना, 3 ड्यूट्रो आएगा ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 ड्यूट्रो, देखो कहाँ पे है, कर दे एक बार नीचे, 2 ब्रोमो 3 ड्यूट्रो ब्यूटेन, यही आंसर आना चाहिए। अतुल्य दिखा दे आगे। सर एक सेकंड, वो दूसरे पेज पे हाँ कर रहे हैं। हाँ, कुछ 2 ब्रोमो 3 ड्यूट्रो ब्यूटेन आएगा आंसर इसका। शेयर कर देते हैं।
ये ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा, 2 ब्रोमो 3 ड्यूट्रो और ब्यूटेन, ये आंसर आ जाएगा सीधा। ए क्लोराइड सॉल्ट एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HNO3 गिव्स ए कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट ए ऑन एडिशन ऑफ, देखो कोई भी एक क्लोराइड सॉल्ट है MCl मान लो, AgNO3 डाला इसके अंदर तो AgCl मिलेगा, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट इसी का होता है। और उसके बाद क्या बोला इसने, ए ऑन ट्रीटमेंट विद NH4OH गिव्स ए क्लियर सॉल्यूशन, NH4OH या NH3 डाल दिया इसके अंदर तो AgNH3 होल ट्वाइस Cl आ जाएगा, ये क्लियर सॉल्यूशन आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी इसकी क्लियर सॉल्यूशन। समझ आया कि नहीं है? तो इसका आंसर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी क्वालिटेटिव में पता नहीं कितनी बार डिस्कस हुआ है ये, AgCl और AgNH3 होल ट्वाइस Cl, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, dipole moment is a vector quantity, true, and by convention it is depicted by small arrow with a tail on the negative center, जैसे HCl है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इसमें dipole moment is a vector quantity and by convention it is depicted by a small arrow with tail on the negative center and head pointing towards positive center, इसमें डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं उसमें। अब इसमें क्या बोलोगे, ये करेक्ट है स्टेटमेंट की फॉल्स है? और उसके बाद क्या बोला, द क्रॉस्ड एरो ऑफ द डाइपोल मोमेंट सिंबलाइजेस द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ चार्जेस इन द मॉलिक्यूल्स। देखो इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है इसकी, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है। यहाँ पे ना एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन बेसिक अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती है, मतलब इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो क्या विधि इसमें क्या मार्क किया आंसर? तो मैंने 1 किया था। 1 यानी फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। कैसे मार्क किया, सोच करके, क्या सोच के मार्क किया है? और किसी ने किया है इसको? कैसे सोच के मार्क किया इसमें? मैंने तो नॉर्मली देखा था कि टेल जो हाँ, होगी वो एच की तरफ होगी और जो एरो वाला होगा वो सीएल की तरफ होगा। तो ये तो उल्टा लिखा हुआ ना इसमें, हाँ, तो एंड इसलिए बाय तो कन्वेंशन। इनकरेक्ट मार्क है। अच्छा, फर्स्ट इनकरेक्ट किया, फर्स्ट इनकरेक्ट और सेकंड करेक्ट। फर्स्ट इनकरेक्ट, हाँ सही है। तो ये तो दिख रहा है तुम्हें, पॉजिटिव की तरफ ये दिख रहा है और एरो ये दिख रहा है। और फ्लो ऑफ चार्जेस जो बोला है, देखो फ्लो ऑफ चार्जेस वाला वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसमें क्या वो करेक्ट मार्क किया तुमने कि चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है इसकी एरो की। यहाँ पे बेसिक अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, चार्जेस रिप्रेजेंट नहीं करता है। आंसर आंसर वही दे रखा है इसका, टू इसका है। 2 दे रखा है। फर्स्ट को करेक्ट बोल रखा है, सेकंड को इनकरेक्ट बोल रखा है। देखो इसमें अब पता है दिक्कत क्या है, इसमें ना फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, विधि फिजिक्स में उल्टा पढ़ते हैं ना इसमें डायरेक्शन। यस सर। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, इसका आंसर जो एंटी ने दे रखा है, एंटी ने दे रखा है ना, वही मार्क करना है इसको। तो फिर क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये उल्टा हो जाएगा, पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी और दूसरी स्टेटमेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिक होता है, इसीलिए दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, पहली करेक्ट हो जाएगी, दूसरी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, इसको टू करने दो। अगर टू और मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर होना चाहिए पहली स्टेटमेंट गलत और दूसरी स्टेटमेंट भी अगर बेसिक देखें तो दूसरी भी गलत है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती है, चार्ज को हम बाद में बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है। तो इसका भी टू ही रहने दो, कुछ नहीं होता, टू चलने दो उसका, फिर टू ही रहने दो और कुछ नहीं कर सकते इसमें, जो एंटी ने दिया हुआ है। अदरवाइज आंसर तो ये है, पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, दूसरी को करेक्ट फिर भी मान सकते हैं। 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, ए इन द गिवन रिएक्शन इज, ये एल्डिहाइड दे रखा है, OH दे रखा है और प्रेजेंस है H प्लस का, प्रेजेंस H प्लस का है। तो इसमें देखो H प्लस है, इसमें जगह चाहिए होगी थोड़ी सी, क्योंकि H प्लस है तो O पे प्लस आया, H यहाँ आ गया, ये हो जाएगा। उसके बाद ये वो इलेक्ट्रॉन प्लस पे आते ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये ऑक्सीजन, अल्कोहल वाला ऑक्सीजन, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका H प्लस, इसका H प्लस, ये वाला H प्लस गायब हो जाएगा और ये चीज आएगी यहाँ OH, ये तो H रहने दो ऐसी, और ये लगा O, इसके बाद ये और COOH, ये चीज आएगी। और उसके बाद अब इसे रिंग दिखाई रखी है यहाँ पे, ये O इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला अल्कोहल अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। कितनी रिंग आ गई, 1 2 3 4 और 5, 5 की रिंग आ जाएगी।
5 की रिंग आ जाएगी और आंसर इसका फिर सीधा क्या, ये से तुम ज्वाइन करके देखना खुद क्या आंसर आ रहा है इसका। 4। फोर्थ, ये खुद ज्वाइन करके देखना इसको। तरीका मैंने बता दिया तुम्हें कैसे करना है, ये तुम खुद करके देखना इसको। 18 क्वेश्चन। 18, अमोनियम सॉल्ट्स प्रोड्यूस हेज इन द एटमॉस्फेयर, करेक्ट है। हेज यानी मतलब जैसे होता है ना कि वो क्लाउडी टाइप का लगता है, वो सही है बिल्कुल। रेडिश ब्राउन गैस जो आती है ना NO2, वो बनती है, उससे हेज प्रोड्यूस होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद दूसरा है, ओजोन गेट्स प्रोड्यूस व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन रेडिकल्स, ये करेक्ट है कि फॉल्स है। ओजोन गेट व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2 जब रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन रेडिकल्स के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगी ये। बोलो विधि क्या होगा इसमें। ये क्वेश्चन वैसे तो गलत किसका होगा। है। हाँ गलत होगा ये। हाँ, ये गलत है। O3 से Cl रेडिकल रिएक्ट करता है तो O2 प्रोड्यूस होता है, उल्टा लिख दिया इसने। फिर पहली करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, PCB बोलते हैं इसको, PCB एक्सेस क्लींजिंग सॉल्वेंट। फैक्ट है, याद करना पड़ेगा तुम्हें। ब्लू बेबी सिंड्रोम अकर्स इन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सल्फेट, नहीं आता, नाइट्रेट आता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम सही ना। तो ये वाली जो दिक्कत आती है, वो बच्चा जो छोटा बच्चा जो है ब्लूइश टाइप का दिखने लगता है, किसी से एक्सेस नाइट्रेट आयन की वजह से। तो ये इसलिए गलत है, ये A और C करेक्ट होना चाहिए, आंसर 3 आएगा इसका। फिर 19 क्वेश्चन, इन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड ए रोटेटिंग पेडल एजिटेट्स द मिक्सचर टू ड्राइव एयर आउट ऑफ इट, नहीं ये गलत है। हम एयर पेडल क्यों चलाते हैं यहाँ पे इसके अंदर, ये फ्रॉथ, यहाँ पे ओर है, पाइन ऑयल है, सस्पेंशन है वाटर का, यहाँ पे पैडल से एजिटेट करते हैं इसको, इस मिक्सचर को पैडल से एजिटेट करते हैं ताकि फ्रॉथ बन सके, ऊपर बबल्स बन सके। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है इसमें। आयरन पायराइड्स आर जनरली अवॉइडेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजन, सही है। आयरन पायराइड से आयरन निकालना थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसका ऑक्सीडाइज होने की दिक्कत रहती है +2 स्टेट में ना, इसीलिए। तो इसलिए इसको हम जनरली अवॉइड करते हैं, तो ये सही है स्टेटमेंट। तो इसलिए आंसर इसका, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। 1 आ जाएगा आंसर इसका। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो बताया लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। फिर उसके बाद सीजियम आ जाएगा, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। फिर सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, तो ये आएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा सोडियम आना चाहिए वीकेस्ट। सोडियम वीकेस्ट आना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन की वजह से। फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ excess of AgNO3 to 1 mole of each of the following compounds, 1 मोल AgNO3 डाला है इसमें, excess of AgNO3 डाला है, excess of AgNO3 डाला है, तो एक या एक Cl बाहर है तो एक AgCl यहाँ आ गया, दो Cl बाहर है तो दो AgCl यहाँ से आ जाएंगे, एक और दो तीन, यहाँ कोई बाहर नहीं है, यहाँ पे दो Cl बाहर है तो दो यहाँ से भी आ जाएंगे, तो 5 मोल AgCl, आंसर क्या है इसका, 5 मोल्स AgCl आएगा। 5। इजी क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, वाटर वेपर्स आर एडसॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस CaCl2, गलत है स्टेटमेंट। सिलिका जल अगर होता है ना तो वाटर पर इसके ऊपर रह जाते हैं, सिलिका जल के ऊपर, यहाँ एडसॉर्ब होते हैं, यहाँ एडसॉर्ब होते हैं। लेकिन अगर एनहाइड्रस CaCl2 है तो एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब, एडसॉर्ब लिखा ना, ये गलत है, एब्जॉर्ब होंगे इसके ऊपर, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ये हमारा आंसर होगा क्योंकि इनकरेक्ट निकालना है। और देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन, करेक्ट स्टेटमेंट। सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है, सही ना, ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन। एज द एडसॉर्प्शन प्रोसीड्स डेल्टा इज बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, ये गलत है क्योंकि रिएक्शन जैसे एडसॉर्प्शन हो जाएगा, एडसॉर्प्शन ज्यादा होता जाएगा तो प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन होता जाएगा, स्लो डाउन होता जाएगा क्योंकि एडसॉर्प्शन हो चुका है अब, तो अब ज्यादा एडसॉर्प्शन हो चुका है तो अब और गैसेस नहीं आ पाएंगी किसी सॉलिड सरफेस पे, तो एडसॉर्प्शन उतना ज्यादा नहीं होगा, तो डेल्टा जी मोर एंड मोर नेगेटिव नहीं है, टुवर्ड्स पॉजिटिव जाएगा, तो ये गलत स्टेटमेंट। एडसॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज ऑफ एंट्रोपी, सही है, एडसॉर्प्शन से क्या होगा, गैसेस का मूवमेंट कम हो जाएगा तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। तो ए और सी इनकरेक्ट है, आंसर 2 आएगा, ए और सी इनकरेक्ट, 2 आंसर आ जाएगा इसका। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल इन हाइड्रोकार्बन ए हैविंग 85.8% कार्बन इज, मोलर मास दे रखा है 84,
85.8% कार्बन है, बचा हुआ 14.2% होगा हाइड्रोजन। तो 84 का 14.2% हाइड्रोजन है। बाय में हाइड्रोजन के लिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बाय 1 कर देंगे इसको, यही आंसर आना चाहिए। इसका 14.2% कितना आ जाएगा, कितना आ रहा आंसर से? 12। 12। ये चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट 24th, नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। एक्सिस पे पी एक्स एक्सिस पे होता है, पी वाई एक्सिस पे है, पी जेड एक्सिस पे है, डी एक्स वाई नहीं है एक्सिस पे, डी वाई जेड नहीं है एक्सिस पे, डी एक्स जेड एक्सिस पे नहीं है, डी एक्स जेड स्क्वायर एक्सिस पे, डी एक्स वाई स्क्वायर भी एक्सिस पे। ऑर्बिटल सबने बना रखे, सबको पता है ये। 5 आंसर आ जाएगा। 28 लीटर CO2 produced on complete combustion of 16.8 liter of gaseous mixture of ethene and methane at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर। इसको हीट कर रहे हैं, तो अच्छा सही है। तो हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेसेस, हीट इवॉल्व कितना होगा अगर कंबशन के 1 मोल मिथेन के कंबशन से इतनी हीट रिलीज होती है, 1 मोल इथीन के कंबशन से इतनी हीट रिलीज होती है। तो तुम्हें निकालना है कि 28 लीटर CO2 अगर प्रोड्यूस हो रही है 16.8 लीटर गैसियस मिक्सचर ऑफ इथीन और मिथेन से, तो टोटल तुम्हें बताना हीट रिलीज कितनी होगी। तो हमें इथीन और मिथेन के क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, दोनों के अलग अलग मोल्स, दोनों के अलग अलग मोल्स चाहिए। तो पहले तो ये एससीपी पे कन्वर्ट कर लेंगे। 28 लीटर CO2 है और 25 डिग्री सेल्सियस पे है, 1 एटमॉस्फेयर पे है। तो इससे पहले मोल्स निकाल लेंगे CO2 के, वो कितने आ जाएंगे, सही ना। इससे CO2 के मोल्स निकाल लेंगे पहले। तो CO2 के मोल्स पीवी बाय आरटी करके निकाल लेंगे यहाँ से, जो कोई भी मोल्स आ जाएंगे इसके यहाँ से। ऐसे ही नंबर मोल्स ऑफ इथीन और मिथेन दोनों एक साथ आएंगे, इथीन एंड मिथेन दोनों एक साथ आएंगे पीवी बाय आरटी से, पीवी बाय आरटी से ये भी आ जाएंगे। प्रेशर तुम्हें पता है 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, और ये दोनों का मिक्सचर 16.8 लीटर है। तो इसके भी दोनों के मोल्स आ गए। अब यहां से इथीन से CO2 क्या मिलेगा, इथीन C2H4 से CO2 ये देगा 2CO2, और ऐसे ही मिथेन से CO2 एक CO2 आएगा। तो अब यहाँ पे मान लिया मैंने इसके x मोल्स हैं, तो इसके हो जाएंगे मिथेन के यहाँ पे हो जाएंगे कितने हैं, जो भी यहाँ पे मोल्स आए हैं उसमें से माइनस कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, इसके मोल्स आ गए। इसके मोल से इसके 2x आ जाएंगे, इसके मोल्स से इसके आ जाएंगे, जो भी माइनस करके आएगा वो सेम मोल्स आ जाएंगे। इसको और इसको ऐड करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। y जो अगर तुमने माना, तो अगर तुमने y मान लिया है, मान लो y इससे, तो ये 2y आ जाएगा। तो 2x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, वो ये वाली वैल्यू होगी। तो x और y दोनों आ जाएंगे ना, इसके मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए। जो इसके मोल हैं x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इससे 1400 से। तो यहां से आ जाएगी एनर्जी कितनी रिलीज होगी इथीन के कंबशन पे, और इसके मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे 900 को, तो इससे एनर्जी कितनी किलो जूल में आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ है, समझ आया क्या क्या बताया मैंने इसमें, हिंट दिया सिर्फ, ये ट्राई खुद करना क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका, 847। 847। चलो देख लेना, 847 आंसर आ जाएगा इसका। ये ट्राई करना, हिंट दिया सिर्फ इसमें। एक क्वेश्चन और देखेंगे 26, H2 से H प्लस, फिर M3 प्लस से M प्लस, ये दे रखा है। ई सेल दे रखा है, रिएक्शन का इतना है, और M प्लस से M3 प्लस का रेशियो 10:A है, ए की वैल्यू बतानी है तुम्हें, है ना। तो इसमें भी ई सेल का फॉर्मूला लगा देंगे, ई सेल 0.1115, ई नॉट सेल वो दे रखा है, ई नॉट सेल नहीं, तो वैल्यू निकाल लेंगे। ई नॉट ऑफ M3 प्लस M प्लस दे रखा है, और इसी में से माइनस करना है हमें H प्लस को, तो ये आएगा 0.2 माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू तो 2 लेंगे। लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, प्रोडक्ट में आएगा हमारा H प्लस आएगा, एक तो 2H प्लस आएगा, तो H प्लस का स्क्वायर आएगा, इनटू प्रोडक्ट में हमारा M प्लस आएगा, M प्लस और डिवाइड बाय M3 प्लस, डिवाइड बाय M3 प्लस। सारी वैल्यूज दे रखी है, पुट करना वैल्यू और आंसर आ जाएगा इससे, सही ना। वैल्यूज पुट करना, आंसर आ जाएगा। 10:A में निकालना है तुम्हें, और H प्लस माइनस 1 मोलर दे रखा है, हो जाएगा ना इससे। क्या आंसर आ रहा है विधि, 3। 3। एक बार चेक कर लेना, इसी तरह से करना क्वेश्चन है। एक बार 5 मिनट के लिए रिवाइंड कर लेना, 2-3 क्वेश्चन और देखना है अभी। 26 तक डिस्कस कर दिया है।